अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपका हफ़्ता कैसा रहेगा? उम्मीद है आपका पिछला हफ़्ता खैर ऑफिस से गुजर गया होगा। और इस हफ़्ते की रीडिंग देंगे आपके 12 बुरूज के बारे में, बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। याद रहे ये रीडिंग हमारी असेंडेंट बेस पे होती है और उसमें असेंडेंट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल, ये हफ़्ता जो है आपका 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रहेगा और इसमें हम एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इस हफ़्ते में कमर दरकरब आ रहा है, खुसूसी मुतात रवी का दिन है, वो तकरीबन 29-30 तारीख को आएगा और उसके साथ 1 मई तक रहेंगे। तो इन दिनों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, ज़हनी तौर पर दबाव हो सकते हैं, डिप्रेशन आ सकते हैं। ओवरऑल जो अगर हफ़्ते का एनालिसिस किया जाए तो इस हफ़्ते में सबसे बड़ी जो प्लानिटरी पोजीशन है आपकी कि आपका सन का असेंडेंट में आना, यानी 5वें का लॉर्ड तरकून का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में है, वीनस और मरकरी उसके साथ हैं। वीनस मरकरी गरूब की हालत में, राहु सेकंड हाउस में है, मार्स थर्ड हाउस में है। तो लगन आपका तीसरे घर में बैठा है, बड़ी अच्छी एनर्जी मिलेगी, मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से मामलों में बेहतरी आएगी, हार्ड वर्किंग बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी आपकी, लेकिन गोल्स में अचीवमेंट भी हासिल होगी। 5वें का घर, 5वें का लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में आने से आपको औलाद मोहब्बत आपके मामलों में कामयाबी मिलेगी, दिन मामलों में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ है या कर्ज़ के लिए दरख्वास्त दी, उसके मामले में बेहतरी होगी, गलतफहमियाँ दूर हो सकी। ये मजमूई तौर पर हफ़्ते का आगाज़ पॉजिटिव एनर्जी से हो रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ़्ते आप जो कई रुके काम अपने कर सकेंगे, टारगेट को अचीव कर सकेंगे। ख़वातीन जो हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, वो अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगी, मामले में बेहतरी आएगी, प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये 29-30 देखेंगे, इन दोनों में मूड स्विंग्स आ सकती हैं, स्ट्रेस आ सकता है। कमर तक आपके 8वें घर लगेगा, थोड़ा सा उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ज़हनी थोड़ा दबाव हो सकता है, डिप्रेस आ सकता है। जहाँ पे जायचे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, दोनों एनर्जीज मैनेज चल रही होती हैं, उनको मैनेज करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो जो 5वें का लॉर्ड है सन, उसकी एनर्जी को एंजॉय करें, एनर्जी मिलेगी, वाइटलिटी मिलेगी, शख्सियत में इजाफा होगा, शख्सियत में ग्रूमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी। ये सारे प्लस पॉइंट हैं। कारोबार और लेन देन के मामले में तरक्की है कि सफ़र भी मुमकिन है। इस हफ्ता आपके लिए खुशहाली, तरक्की के नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कोई नए गोल्स अचीव भी हो सकते हैं। घर वालों के साथ शरीकिया के तल्लुकात में बेहतरी आएगी, आप पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। घर वालों के साथ दोस्तों का तल्लुकात तावन रहेगा, रिलेशनशिप में बेहतरी। यानी मजमूई तौर पर हफ्ते का आगाज़ पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव इवेंट्स के साथ हो रहा है और ये जो आपके कुछ रुके जो काम थे उनकी भी तकमील हो सकेगी। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। माली कामयाबी मिलेगी, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिल सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब के लिए डेवलपमेंट हो सकती है। जो आपके सीनियर अफराद हैं, सीनियर लोग हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। ये शम्स का तल्लुक सीनियर लोगों से होता है, आपके जो आला हकाम होते हैं उनसे तल्लुक, रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है। आपको हिम्मत, जुर्रत, कामयाबी मिलेगी। अपने कोलीग्स और जो साथ सबॉर्डिनेट काम करने वाले उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकेगी। जो आपको 29 तारीख के दिन मैंने बताया, उसमें थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का कोई लेन देन, कोई नया काम ना शुरू करें, क्योंकि कमर तक रखकर ऐसे दिन होते हैं कि थोड़ा सा उसमें सेंसिटिव इशू होता है। इन दिनों में अमलियात के लिहाज से हम बात किए तो खुसूस ज़बानबंदी के अमलियात किए जाते हैं, बल्कि आगे मई के अंदर ग्रहण भी आ रहा है, उस वक्त भी हरूफ सवामत और अमलियात अमलियात कर सकते हैं ज़बानबंदी के लिए। तो कमर दर्द अकरब के अंदर भी नहस अमलियात किए जाते हैं। किसी के लिए अपनी किसी बंदिश ख़त्म करना, या किसी के लिए अपने खुफिया दुश्मन हाथ से बचने के लिए जो है ज़बानबंदी के अमलियात इस वक्त किए जा सकते हैं और इस खसूसी वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो 2 दिन है निकालने के बाद मजमूई हफ़्ता मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। सदक़ात के लिहाज से जो आप कमर दरकब का सदका दे सकते हैं, आटा नमक चावल का सदका दे सकते हैं, ये सदका करना आपके लिए बेहतर है। तो मजमूई तौर पर ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सोर वाले, उम्मीद आप लोग खैर वाफिद से होंगे। इस हफ़्ते की प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपका लगन लॉर्ड जो है राज्य के 12वें घर मौजूद है। याद रहे ये रीडिंग हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट बेस पे है और इसी के मुताबिक हम एनालिसिस करते हैं। ज़ायचे के 12वें घर में ताला का मौजूद होना नेगेटिव अलामत होती है। सन भी मौजूद है, मरकरी वीनस भी मौजूद है, वहाँ पे कम्बस्ट है, मार्स आपको सेकंड हाउस में है और इसके बाद के राहु केतु बिल तरतीब फर्स्ट और 7th हाउस में है। सैटर्न प्लूटो आपके जो है 9th हाउस में है, जुपिटर आपके 10th हाउस में है। तो मजमूई तौर पर यह हफ़्ता थोड़ा सा आपका वेरिएशंस को ज़ाहिर करता है, स्ट्रेस को ज़ाहिर करता है, क्योंकि मरकरी का ग्रुप होना और वीनस का ग्रुप होना 12वें घर होना अच्छी अलामत नहीं है, वेरिएशन को ज़ाहिर करता है।
आपको जो है यहाँ पे आपको ज़हन मुंतशिर ख्याली की तरफ भी जाएगा, ज़हन में मुख्तलिफ़ ख्यालात आएंगे, मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स आ सकेंगे, क्योंकि राहु जब से यहाँ पे मार्स गुजर गया, मार्स के बाद राहु यहाँ पे मौजूद है, तो राहु वेरिएशन लेके आता, ख्यालात लेके आता, मुख्तलिफ़ इमेजिनेशन लेता है। कभी आप सोचते हैं कि ये काम करें, कभी ये करें, तो किसी भी प्लानिंग को परफेक्ट तरीके से करने में वेरिएशन आएंगे इसमें। तो कोई भी जो मौजूदा काम कर रहे हैं उसको मुस्तकिल मजाजी से करें, उसमें कंसंट्रेशन करें, अर्तकाज़ तवज्जो को बेहतर करें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ये वक्त आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा वक्त है। उसके लिए प्लानिंग के लिए पेपर वर्क में कि सिर्फ प्लानिंग हवाई जमा खर्च ना हो, यानी हवा में के लिए ना तमीर करें, बल्कि उसको पेपर पे वर्कआउट करें, कागज़ पेपर लेकर उसकी प्लानिंग करें ताकि आप उस गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। आपकी अगर मुलाज़िम में तब्दीली करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये वक्त अच्छा है मुलाज़िम को तब्दील करने के लिहाज से, बल्कि ख़ुसूस तौर पर जब वीनस आपका असेंडेंट में आ जाएगा, 24 दिनों तक आएगा, यहाँ पे मलावा योग बनाएगा, तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी यहाँ पे इसके साथ, और राहु के साथ मिलकर मज़ीद आपको नई इनोवेशन, नई ख्याल देगा। तो उस वक्त आपके लिए बेहतर है। कुछ दिन हैं आपके यहाँ पे, और भी ख़त्म हो जाएगा और उसका वो है असेंडेंट में भी आ जाएगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वक्त आप कोशिश करें कि अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखें, जो अपनी गोल्स अचीव कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर आप अपना सेल्फ होमवर्क करें। सेल्फ होमवर्क करने के बाद, यानी जब आपका होमवर्क मुकम्मल हुआ हो, तो फिर किसी काम को करने में आसानी होगी। आपकी मेहनत और हार्ड वर्किंग जारी रखें। अगर गोल्स में अचीव करने में थोड़ी रुकावट आ रही है तो उसको उससे परेशान ना हो, बल्कि उसको ये वक्त आपका हार्ड वर्किंग का, उसको जारी रखें। कोशिश करें कि जो अपनी कोई सोच को मुंतशिर ना करें, एक वक्त में एक काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के साथ इख्तलाफात भी आ सकते हैं, बिला वजह की बहस में से तकरार से परहेज़ करें, और बिला वजह की तनकीद से परहेज़ करें। कोई क्या कर रहा है इससे आपकी कोई गर्ज नहीं मुझे, आप ये गर्ज करें कि अपनी एनर्जी को अपने कामों पर खर्च करें, तो आपके मामलों में बेहतर होगा। अपनी लाइफ को मेंटेन करें, डिसिप्लिन में लेके आएँ, और एक रिदम जनरेट करें। सुस्ती से अपने आप को छोड़ें, क्योंकि 12वें घर का जो वीनस है वो सुस्ती काहली की तरफ लेके आता है, और वेरिएशन लेके आता है, तगीर पसीरी लेके आता है, काम में कुछ बाज़ात ये भी होता है, डिले भी आता है, तो इंसान थोड़ा सा मायूसी, डिप्रेशन की तरफ जाता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके फोकस रहें अपनी एनर्जी के ऊपर, और दूसरों पर ये इतराज़ ना करें कि क्या कर रहा है, क्या तनकीद कर रहा है, और वो ये एनर्जी अपने कामों पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरों के साथ दोस्ताना रवैया रखें, रिलेशनशिप को बेहतर करें, बातचीत से, कम्युनिकेशन के से रिलेशनशिप को बेहतर करें। लिखने पढ़ने के मामलों में, डॉक्यूमेंट्स के मामलों में मुतात रहें, जो मरकरी जो कंपस्ट है, और लिखने पढ़ने के मामलों में कम्युनिकेशन में मुतात रहें। 12वें घर का ताल्लुक आपके इमिग्रेशन के मामलों के लिहाज से और बैरून मुल्क लोगों के साथ कॉन्टैक्ट होता है, उनसे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड भी आपके 12 में बैठा है, तो बैरून मुल्क से आपको माली फ़ायदा हासिल हो सकते हैं, वसाइल मिल सकते हैं, तरक्की के इम्कानात हैं। आपकी उजरात मेहनत, आपको हिम्मत, ज़रूरत और मेहनत से आप हार्ड वर्किंग जो कर रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। हफ्ते में जो अगर डेज़ की प्लानिंग की जाए, अगर आपको 27 से 28 तारीख तक आपका दो दिन बहुत अच्छे हैं, उसके बाद आगे जो है 29-30 और तक आपका कमर दर्द अकरब शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा सा वेरिएशन का है। कमर दर्द अकरब जो है आपके जायचे के मुताबिक 7वें घर लगेगा, तो यहाँ पे केतु भी मौजूद है, केतु के साथ ग्रहण दोष लगेगा, तो थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। हेल्थ इशूज़ आ सकते हैं, शरीकियत के मसाइल आ सकते हैं, शरीक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, पार्टनरशिप के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। जुम्मा हफ्ते के बाद घर वालों के साथ बेहतर वक्त गुजारें, अपनी सोच को मुस्बत रखें, ज़हनी परेशानी से ना शिकार ना हो, बल्कि जो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ रहा है तो उसको थोड़ा सा आप कोशिश करें, वॉक करें या वर्जिश का अहतमाम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और जो आपके प्लानिंग मुख्तलिफ आती है, वेरिएशंस आ रही हैं, उस प्लानिंग को आप कोशिश करें कि एक वक्त में सारी चीज़ें इकट्ठी ना करें, मर्जिंग ना करें, चीज़ें वन बाय वन कर करें, चलो तो मजमूई तौर पर हफ़्ता आपके लिए बेहतर होगा। मजमूई तौर पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी हफ़्ता बेहतर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हुए भी पूरी प्लानिंग, ग्राउंड वैल्यूज़ को एनालिसिस कर लें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सदक़ात के लिए अगर हमें उसको एनालिसिस किया जाए तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस हफ़्ते जो 29 तारीख को जो ज़्यादा बेहतर, जब कमर दर्द अकरब लगेगा तो उस वक्त 7 जनाज़ का सदका, जिसमें गंदम, चावल, बाजरा मिक्स करके बहते पानी में सदका करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जब नई उम्मीद आप लोग खैर वाफिज़ से होंगे। इस हफ़्ते की रीडिंग दी जा रही है। ये हफ़्ता जो हम शुरू कर रहे हैं 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इसकी एनालिसिस करेंगे, और इस हफ़्ते कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ज़ायचे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, और मून आपके 5th हाउस में है, और राहु केतु 12वें और 6ठे घर में मौजूद हैं बिलतरतीब, और सैटर्न आपके 8th हाउस में है, और जुपिटर आपके 9th हाउस में है। वीनस, सन और मरकरी जो है 11th हाउस में है।
तो प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से अगर हम एनालिसिस किया जाए तो हफ्ते के जो ये दिन है थोड़ा सा सेंसिटिव है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा मुतात रवैये को मुज़ाहिर करना चाहिए। आपको जो जुपिटर की पोजीशन चेंज हुई है, जुपिटर आपके 9th हाउस में शिफ्ट हुआ है, यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट, पाँचवीं, तीसरी और पहले घर को नज़र कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी मजाज में, कैफियत में थोड़ी तब्दीली आएगी। बिला वजह गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, ये चीज़ अखराजात में इजाफा हो सकता है। गैर ज़रूरी ख़रीदारी से परहेज़ करें, ये चीज़ें बड़ों के साथ खिलाफत आ सकते हैं। मार्स की पोजीशन जो है आपके, मार्स आपके असेंडेंट में है, तो यहाँ पे मंगल योग भी बनाता है और यहाँ से आपके जो है सहमत को भी नज़र कर रहा है। तो यहाँ पे तबीयत में एग्रेशन भी आ सकता है, हाई एनर्जी भी महसूस हो सकती है। अगर आप इस एनर्जी को पॉजिटिव डायमेंशन में यूज़ करें तो ये आप पे बड़ी क्रिएटिव हो जाएगी, आप ज़िंदगी में आके बोल्ड डिसीजन कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको इख्तलाफत में ले जाएँ, लड़ाई झगड़े में ले जाएँ, या सहमत हाउस पर जो जहमत का उसके साथ जो शरीक है इख्तलाफत की तरफ ले जाएँ, तो ये आपके लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर देगी। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप अपने रवैये को, मिजाज को बैलेंस करके चलें, तो मामला में बेहतरी आएगी। आपका जो दिनों के लिहाज से हम कैलकुलेशन किया जाए तो 27 से 28 तारीख तक आपके दिन बेहतर है। उसके बाद 29-30 को कमर दर रकब शुरू हो जाएगा। कमर दर रकब आपके जो है 6th हाउस में रहेगा, तो सेल्थ के 6th हाउस में यहाँ पे केतु के साथ कंजक्शन करेगा, तो यहाँ पे ग्रहण दोष का इफेक्ट आएगा। लिहाजा कोशिश करें कि अपने साथ काम करने को कुलीग अफराद के साथ मुतात रहें, लेन देन के मामला, कर्ज के मामला में मुतात रहें। इसके साथ आप जो है ये जो हेल्थ इश्यूज़ में भी कॉन्शियस रहें। सेहत के मसाइल आ सकते हैं, ज़हनी स्ट्रेस आ सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन महसूस हो सकता है। तो गैर ज़रूरी ख्वाहिशात ना रखें, गैर ज़रूरी उम्मीदें ना रखें, अपने आप को तवाज़ुन रखें, क्योंकि सैटर्न भी आपके 8th हाउस में, तो यहाँ पे डी का इफेक्ट भी आ रहा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि तवाज़ुन रख के चलें। ये वक्त आपको ज़्यादा आगे स्ट्रगलिंग की तरफ लेके जाता है, हार्ड वर्किंग की तरफ लेके जाता है, लेकिन रिज़ल्ट में उतनी आपको रिज़ल्ट उस रियासत नहीं मिल सकेगा। तो लिहाजा कोशिश करें तवाज़ुन रखें अपने लिए, अपना इख्तलाफत किसी से ना बढ़ाएं, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें, बड़ों का एहतराम करें। बुध जुमेरात को कुछ दिनों में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, रोज़गार के मौके मिलेंगे, घर वालों दोस्तों के साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी और हालात नॉर्मल होंगे, कुछ ज़हनी सुकून भी हासिल होगा। शरीकियात के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें। उसके बाद आपको जुमे हफ्ते वाले दिन जो है अपने घर वालों के साथ बेहतर तल्लुकात, बेहतर वक्त गुजार सकेंगे। मुजमवी तौर पर यह हफ़्ता वेरिएशन का ज़ाहिर करता है, कुछ इंतशारी कैफियत और बेसुकूनी भी महसूस होगी। कारोबारी मामलात में, लेन देन के मामलात में खुशी मुतात रहें। फ़ीमेल के साथ इख्तलाफात आ सकते हैं, क्योंकि मरकरी और वीनस दोनों कम्बस्ट हैं। फ़ीमेल के साथ मामला बातचीत करते वक्त थोड़ा सा रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहें, चाहे कुछ फ़ीमेल आपकी शरीक हाथ हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे कोई भी ऐसे फ़ीमेल से मतलब मामला हो, चाहे साथ काम करने वाली फ़ीमेल हो, तो उसमें सर हम मुतात रहने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग न पैदा हो आपके साथ। जो आपके इस छठे घर में जब आपका ग्रहण दोष बनेगा तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ काम करने वाले लोग, कुछ लोग आपके खिलाफ बैक बाइटिंग भी कर सकते हैं, इनसे मुतात रहने की ज़रूरत है। उस वक्त खुशी तौर पर ज़बानबंदी के अमलियात भी किए जा सकते हैं, ये कमर दर्द में ज़बानबंदी के अमलियात भी किए जाते हैं, उससे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, ताकि जो बिला जो आपको लोग तंग करते हैं, हासिल करते हैं, उसके लिए लोहे ज़बानबंदी भी बनाई जाती है, तो ताकि आप हासिल के शर से महफूज रह सकें। इसी तरह ज़िक्र, इस वक्त आपको कोशिश करें कि जब ऐसे दिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो तो ज़िक्र लाई और मेडिटेशन की तरफ फोकस हो। खुसूसी वेद जो आप पढ़ सकते हैं, या अली या अज़ीमों का वेद पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान रहीम का वेद पढ़ सकते हैं, सूरह शम्स पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं। तो इससे आपकी कैफियत में तब्दीली में बेहतरी आएगी। सदक़ात के हवाले से जो बेहतर है कि जो छठे घर के लिहाज से जो एंग्जाइटी, जब डिप्रेशन है, तो उस वक्त आप 7 अजनास का सदका करें। 7 अजनास को मिला के, जिसमें आटा, नमक, चावल, मुख्तलिफ़ तरह के अजनास होते हैं, गंदम, चावल, बाजरा मिला के बहते पानी में सदका करें, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सरतान, उम्मीद आप लोग खैर वाफियत से होंगे। इस हफ़्ते की रीडिंग दी जा रही है। यह हफ़्ता आपका 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रहेगा। इस हफ़्ते की जो प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह है कि आपका जो लगन लॉर्ड है, जो है कमर, वो चौथे घर मौजूद है, पॉजिटिव साइन में मौजूद है, और अपने यहाँ पे कमर को दशबल भी हासिल होता है। केतु जो है 5th हाउस में है, सैटर्न आपका 7th हाउस में है, जुपिटर आपका 8th हाउस में है, और सन और वीनस और मरकरी 10th हाउस में है, राहु 11th हाउस में, और मार्स आपके 12th हाउस में है। तो ज़ैची की पोजीशन के लिहाज से आपका ज़ैचा कुछ ये हफ़्ता थोड़ा सा आगाज़ का बेहतर होगा, क्योंकि मून अपने आउन साइन में है, कालपुरुष कुंडली के मुताबिक अच्छा साइन है इसमें। तो आपको खुद सी खुशियाँ मिलेंगी, मसरतें मिलेंगी, ज़हनी सुकून मिलेगा,
आउन हाउस में बैठने की वजह से अपना घरेलू सुकून मिलेगा, ज़हनी एंग्जाइटी डिप्रेशन से बच सकेंगे, मामला में बेहतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी, अफसरान बाला से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। यानी ये मजमूई तौर पर हफ़्ता जो आगाज़ है उसका मामला में पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव बेहतरी है। सिर्फ इसमें कुछ दिन आपके मुतात रहने की ज़रूरत है जो कि 29-30 है, जिसमें कमर दर अकरब होगा और कमर दर अकरब आपके 5th हाउस में होगा। तो औलाद है ना मोहब्बत के मामले में मुतात रहना चाहिए, क्योंकि मून केतु के साथ कंजक्ट करेगा, यहाँ मुतात रहने की ज़रूरत है। और मून की वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन आ सकता है, कुछ औलाद है ना मोहब्बत के मामला जज्बाती मामला में वेरिएशंस आ सकती हैं, हेल्थ के इशूज़ आ सकते हैं। हेल्थ आपकी जो शुरू में आस्ते आस्ते इम्प्रूव भी होगी, इस हफ्ते के मामले में कुछ इम्प्रूवमेंट के मौके मिलेंगे, लेकिन जिनके पुराने मसाइल चल रहे हैं उसको उनको रिकवर होने में थोड़ा ग्रेजुअली टाइम लगेगा। ज़रा सी मेहनत से करके आप लोगों का साथ तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, जो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई वो दूर हो सकेगी। काम में लगन आपकी कामयाबी का बास बनेगा, हार्ड वर्किंग जारी रखें, मुस्बत सोच से आगे अपने आप को डेवलप कर सकें, माली फ़वाइद हासिल होंगे। जुमेरात के दिन गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें। और 2-3 आप जो पिछले दिनों में कुछ हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते थे, आपके जो हेल्थ के इशूज़ है वो चीज़ है, उससे आप उस मामले में बेहतरी आएगी, चाहे वो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या अमराज़ मैदा के मसाइल से या हेल्थ से कोई भी इशूज़ थे, उसमें पॉजिटिव है चांस, कुछ ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो मुजमूई तौर पर ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है। जो कमर दर करके दिनों में मुतात रहने की उससे तक खुशी सदका कर सकते हैं, 7 जनास का मिला के सदका करें, जिसमें आप जो है गंदम चावल बाजरा को मिक्स करके सर से 7 बार मार के अव्वल आखिर दुरूद के साथ करके सदका कर सकते हैं। तो मामला में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आपके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज असद, उम्मीद है तमाम अफराद खैर ऑफिस से होंगे। इस हफ्ते की रीडिंग एनालिसिस किया जा रहा है वो कि 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक है। तो इस हफ्ते की प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपका जो लगन लॉर्ड है, जो शम्स है, वो ज़ायचे के 9वें घर मौजूद है, पॉजिटिव साइन है। मून आपका 3rd हाउस में है, केतु और राहु केतु बिलतरतीब आपके 4th और 10th हाउस में मौजूद है। सैटर्न आपके 6th हाउस में मौजूद है और जुपिटर आपका 7th हाउस में मौजूद है और मार्स आपके 11th हाउस में मौजूद है। तो प्लानिटरी पोजीशन के साथ आपके साथ ये हफ्ता बेहतर है आपके, क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन है कि आपका लगन लॉर्ड जो है ज़ायचे के 9वें घर मौजूद है। तो जब भी लगन लॉर्ड आपका 9वें घर मौजूद होता है तो आपकी किस्मत आवरी के मामले होते हैं, रूहानी मामले में बेहतरी आती है, आपके कानूनी मामलों में बेहतरी आती है, आपसे बिरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, आपको अच्छे उस्ताद मिल सकते हैं, आला काम के साथ तल्लुकात में रिलेशन में बेहतरी हो सकती है। तो किस्मत के साथ यानी किस्मत कनेक्शन बन रहा है, तो पॉजिटिव साइन अच्छी अलामत है। आपकी जो किसी कामों में हार्ड वर्किंग करेंगे, उसमें जो आप काम करेंगे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ के मामला जो चल रहे थे, हेल्थ में मामला बेहतरी आएगी। यानी किस्मत अच्छी चल रही हो तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, मैं मामलों में आसानी पैदा कर सकते हैं। ये बड़े पॉजिटिव साइन है। इसके साथ अगर आपके ज़ायचे के मुताबिक अगर आपका जो अगर दशा भी अच्छी चल रही है तो ये आपके गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, खुद एतमादी में इजाफा होगा। और प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से या डिस्कशन के साथ हम अगर डेट फर्स्ट अगर चलें तो 27-28 तारीख का आपका दिन थोड़ा अच्छे हैं। उसके बाद जो 29-30 का दिन है वो थोड़ा कमर दर अकरब लगेगा, उसके साथ ग्रहण दोष भी बनेगा और ये ग्रहण दोष आपके ज़ायचे के मुताबिक 4th हाउस में हो जाएगा। तो 4th हाउस में कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी के इशूज़ आ सकते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है, घरेलू सुकून बेसुकूनी पैदा हो सकती है, कुछ आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, तो लोग या वालदा के साथ कोई इख्तिलाफात हो सकते हैं। थोड़े इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर ऐसा मामला हो तो घर में खुशी तौर पर रेमेडीज़ करें, उसमें घर के लिए खुशी तौर पर रूहानी हसार कर सकते हैं, अमली हसार किया जाता है घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। घर में खुशी तौर पर धूनी दी जाती है, उसमें खुशी अमलियात किए जाते हैं कि घर में, या आप आसान तरीके से ये कर सकते हैं कि घर में कुरान ख़वानी का अहतमाम कर लें और तमाम घर के अफराद जो है मिल के सूरह रहमान, सूरह शम्स पढ़ें तो घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। क्योंकि सन स्ट्रॉन्ग होगा तो सन सारी चीज़ों को कंट्रोल होगा। सन आपको वैसे भी 9वें घर बैठा है तो पॉजिटिव साइन है। आमदनी में इजाफा होगा, ज़हनी सुकून हासिल होगा, घर के बड़ों का एहतराम करें, आपके जो 4 फादर्स हैं, दादा हैं या आपके बुजुर्ग हैं उनका एहतराम करें, उनके साथ रिलेशनशिप में किसी किस्म की तकरार से बचें। क्योंकि 9th हाउस में अगर आप जाता है सन आपका, अगर आपका एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे आपको ईगोस्ट से बचना जा रहा है। लोग आपकी शख्सियत में आपकी तस्खीर होगी, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, लेकिन लोगों के साथ अगर आपने अच्छा रवैया ना रखा तो लोग आपको बारे में सोचेंगे बड़ा मगरूर है। तो इस इमेज से बचना है। पॉजिटिव एनर्जी को, सन की पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करें और मामला में बेहतरी हुई। ख्वाहिशत की तकमील होगी, बिला वजह का बहस मौसर तकरार से बचें। नई मुलाजमत मिलने के मौके हैं। बेरोज़गार अफराद जो हैं उनको नई मुलाजमत मिल सकती है। बैरून मुल्क जाने सेटलमेंट की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ अफराद अगर रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बेहतरी आ सकती है।
और जुमे का दिन जो बहन भाई के साथ अच्छा गुजारें, उनके साथ कोई रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन बनाएं, गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफ़े दे सकते हैं, यानी उनकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कोई अगर आपके हल्के बाब में गरीब रिश्तेदार हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ये वैसे भी रमज़ान का महीना ब्लेसिंग हासिल करने का वक्त है, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और शरीकियात और बच्चों के साथ खुशी अच्छा वक्त गुजारें। मजमूई तौर पर हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, पॉजिटिव साइंस है इसमें। जो आपने डेटें मेंशन की थोड़ा उसमें कॉन्शियस रहें। काम के लिहाज से भरपूर मेहनत और लगन का मुज़ाहरा करें और बिरुन मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद हैं और या आला तलीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म हैं या ख़वातीन हज़रात हैं, सबके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें। तो मौजूदा तौर पर हफ़्ता आपके लिए बेहतर है। पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सुमला वाले, उम्मीद है तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। इस हफ़्ते की प्लानिटेशन के लिहाज से 27 से लेकर 3 मई तक हम इसकी डेटिंग डिस्कस करेंगे और इस हफ़्ते कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, आपकी शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, सब मामलों को डिस्कस करेंगे। इस हफ़्ते की जो प्लानिटेशन है कुछ इस तरह है कि आपका लगन लॉर्ड जो ज़ायचे के मुताबिक के जो बैठे जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस में आपका हाउस जो है ऑब्स्टेकल्स का, रुकावटों का, परेशानी का होता है। सन के साथ वीनस का बैठा है और यहाँ सन ने इसको ग्रुप भी किया है, तो तबीयत में एंग्जाइटी, डिप्रेशन आएगा, हाथ परेशानी की तरफ जहन जा सकता है, यानी जहन मुंतशिर होगा, जहन डिस्टर्ब होगा। और इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को फोकस रहें। इस वक्त आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी ना करें, थोड़ा सा अपने आप को कंपोज रख के करें। तो और हेल्थ के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, हेल्थ के मसाइल आएंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड से ही अपने पूरा ज़ायचा चलता है। लगन लॉर्ड का मतलब जो आपका असेंडेंट है, जहाँ जहाँ वो मूव करता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी पे बराह रास्त इफेक्ट आता है। और लगन लॉर्ड आपके 6ठे या 8वें या 12वें बैठा तो उसका काफ़ी नेगेटिव एनर्जी और डिप्रेशन पैदा होता है। दूसरा इसके साथ लगन लॉर्ड के साथ लगन लॉर्ड ग्रुप भी है, हालत ग्रुप में, तो दोनों तरफ से इसको कमज़ोरी के मामला हैं। इस वजह से आप मरकरी का खूबसूरत सदका आते हैं। मरकरी का जो है आप परिंदों को आज़ाद करवाएँ, सबसे बड़ी रेमेडी ये होती है, तो ये इफेक्टिव रेमेडी है। लिखने पढ़ने बोलचाल के मामला कोशिश करें कि बेस्ट मत से परहेज़ करें। अगर कुछ शख्स आपको बिला इरिटेट करता है, तंग करता है, मिसकम्युनिकेशन करता है, थोड़ा सा अवॉइड करें और कंपोज रखें अपने आप को। तो मजमूई तौर पर यह हफ्ता तो वेरिएशंस का है। तबीयत में चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आ सकता है। मनफी ख्यालात बहुत हावी होंगे, माजी की बातें बहुत याद आएंगी, माजी के मनफी इवेंट्स, वो फ़लाँ दौर में ये हुआ था, फ़लाँ दौर में ये नुकसान, ये परेशानी, उसने मुझे धोखा दिया, परेशानी की, ये सारी चीज़ें सारे इसमें आती हैं। लेकिन 8th हाउस में जब आपका लौट जाता है तो ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो नई तब्दीलियाँ भी लेके आता है, नई आपके ख्यालात भी लेके आता है, नई इनोवेशन भी लेके आता है। तो इस तरह की मिक्स मर्जिंग ख्यालात आपके जहन में आते जाएंगे कि कभी आप सोचेंगे अब ये करें, कभी सोचेंगे वो करें। तो ये इस कन्फ्यूजन से बचने की ज़रूरत है। खुराक में तब्दीली लेके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, अमराज मैदा आ सकते हैं, निज़ाम हज़म की बीमारियाँ आ सकती हैं। और कोशिश करें कि जो है आपका फ़ास्ट फूड दूसरे इस तरह के मामलों से परहेज़ करें, घर का सादा खाना खाएं। और अमराज सेहत के साथ बैकबोन के मसाइल भी आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकता है। काम के हवाले से वेरिएशंस हैं, कुछ कामयाबी मिलेंगी, कुछ कामों में डिले आएगा, इस तरह के मामले चलेंगे। नई मुलाजमत मिलने के मौके हैं, माली तावन हासिल रहेगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ जॉइंट एडवेंचर करें, जॉइंट प्लानिंग करके उसकी प्लानिंग की कामयाबी के हैं, लेकिन आपको उसको मुतलका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो जब ये आपका मरकरी और वीनस यहाँ से निकल जाएंगे 8th हाउस से, तो फिर मामला में इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले ये आपने हबूत के बुर्ज में था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो यार जब वीनस और मरकरी यहाँ पे राहु के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, 9th हाउस में शिफ्ट हो, तो ये आपका बड़ा प्लस पॉइंट शुरू हो जाएगा। उस वक्त आप उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगे और जो आपने प्लानिंग की थी उन चीज़ों को सही तरीके ड्राइव भी कर सकेंगे, उनको काम पे अमली जामा बना सकेंगे कामों को। और मुकम्मल तामल होगा, अफसरत वाला काम से खुश होंगे, बेहतरीन मौके मिलेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। जो आप प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि दूसरों का तावन मिल सकता है, लेकिन ज़ाती अपनी पर्सनैलिटी में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। उस तौर पर जो आप कमर से रखकर जब लगना है इसमें 29 तारीख को, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 29 तारीख को जब ये आपका ग्रहण दोष बनेगा आपके तीसरे घर में, ये एक तो ऊपर कमर तक अकरब और उसके साथ केतु के साथ ग्रहण दोष भी बनेगा, तो करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ मुतात रहने की जरूरत है। मीडिया कम्युनिकेशन के दरमियान अगर बोल चाल आपको बातचीत कर रहे हैं उसमें कॉन्शियस रहें। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ के मसाइल आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। ये इसमें चीज़ें बहन भाइयों के साथ खिलाफत पैदा ना करें, उनके साथ दोस्ती का रिलेशनशिप बने। तो ग्रहण दोष के दौरान खुद सदका दें, 7 अनाज का सदका करें, गंदन, चावल, बाजरा, मुख्तलिफ तरह के जनास को मिक्स करके उसको चनित परिंद को डालें, पानी में डालें, सदका करके बहते पानी में सदका करें, तो इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज मज़ान, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। इस हफ़्ते की प्लानिटेशन कुछ इस तरह से है
कि आपके फर्स्ट हाउस में मून मौजूद है, सेकंड हाउस में केतु और नाइन्थ में आपके मार्स मौजूद है, 8th में राहु मौजूद है और सैटर्न 4th हाउस में है, ढैये का इफेक्ट आएगा। जुपिटर आपके 5th हाउस में है, वीनस सन और मरकरी 7th हाउस में है, वीनस और मरकरी कंबस्ट हैं। ये प्लानिटरी पोजीशन है। इस लिहाज से जायचे की कुछ पोजीशन हम इस तरह एनालिसिस कर रहे हैं। ये हफ्ता आपको 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रहेगा। इसमें इस हफ्ते आपको खुसूस काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जिनका मून साइन लिब्रा है उनको ढैये का इफेक्ट भी आएंगे, घरेलू सुकून परेशानी आ सकती है, बेचैनी आ सकती है, हार्ड वर्किंग, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसकी वजह से कुछ सेहत के मसाइल भी आएंगे, सेहत पर स्ट्रेस आएगा, अमराज मैदा आ सकते हैं, कमर दर्द का मसाइल आ सकते हैं, और सैटर्न से मुतल्लिक़ बीमारियाँ आ सकती हैं। सैटर्न जब ढैया इफेक्ट करता है तो आप एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ बॉडी पे, हड्डियों पे, दांतों पे इफेक्ट करता है, तो इन चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। समझ ये चीज़ें, इसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ड्राइविंग करते वक्त मुतात रहें, ड्राइविंग के दौरान, रैश ड्राइविंग के दौरान आप किसी काम को करने लगें तेज़ी से या जल्दबाजी में करना चाहते हैं तो उसमें ड्राइविंग में मुतात रहें। ड्राइविंग में कोई हादसा परेशानी हो सकती है, अखराजात बढ़ेंगे, अखराजात में तवाज़ुन रखना मुश्किल होगा। आप पूरी कोशिश करेंगे कि अखराजात आमदन में तवाज़ुन रखें, लेकिन अखराजात ना चाहते भी बढ़ेंगे और आपके लिए ये वक्त गुजारना मुश्किल होगा। कोशिश करें कि आप अपनी जितनी चादर है उसके मुताबिक ही अपने आप को स्प्रेड करें, अपने आप को फैलाएं, ताकि आप ज़्यादा सेहत के लिहाज से भी एक्सेस ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा काम करेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, तो वो फिर वही डॉक्टरों पे, दवाइयों पे पैसे खर्च हो जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि तवाज़ुन रखें, आराम और मेहनत में तवाज़ुन रखें। ढैये का इफेक्ट आएंगे, ढैये का आपका जो ढैये के जब सैटर्न की इफेक्ट है 3री, 7वीं, 10वीं नज़र जिन ग्रहों पे पड़ेगी उनको भी डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो सन है जो 7th हाउस में है, आपको बिज़नेस के लिहाज से नई आइडियाज़ लेगा, नई प्लानिंग देगा और बिज़नेस ग्रोथ भी देगा, क्योंकि किस्मत का जो है जो आपका सन है वो यहाँ पे एक्सॉल्टेशन की हालत में आ रहा है। तो एक्सॉल्टेशन में आकर यहाँ पे शरीकियत के साथ भी कुछ इख्तलाफत पैदा कर सकते, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस के लिहाज से या पार्टनरशिप के लिहाज से कुछ नई तब्दीलियाँ लेके आ सकता है। तो लिहाजा इस वक्त को, इस हफ़्ते को खुसूस मुताद रह के गुजारें। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता वेरिएशंस को ज़ाहिर करता है। जुपिटर आपके 5th हाउस में है, जुपिटर आपको जायचे का मार्क स्टार है, लेकिन फिर भी जहाँ पर्सपेक्ट डालेगा कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। तो अगर डेट्स के लिहाज से देखा जाए तो 27-28 तारीख तक आपका दिन बेहतर है। उसमें 27-28 के तारीख में कुछ डेटें पॉजिटिव हैं, लेकिन काम का वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद 28 से 29 तारीख को आपका कमर दर अकरब होगा, और कमर दर अकरब आपकी जो लगेगा जायचे के मुताबिक आपके तो सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में आपको कुछ फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ससुराल के साथ मसाइल आ सकते हैं। इसके साथ आपका जो सेकंड हाउस में लिक्विड मनी के लिहाज से, लिक्विड मनी का मतलब कि जो आप रोज़मर्रा वसाइल खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसके लिहाज से कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो मुजमूई तौर पर यह हफ़्ता जो है वेरिएशंस को ज़ाहिर करता है। सदक़ात के साथ, सदका आपके लिए जो बेहतर है, हफ्ते वाले दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का, सफ़ेद रंग और काले रंग की चीज़ों को मिला कर सदका करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक़रब वाले, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। इस हफ़्ते की प्लानिटरी पोजीशन क्या हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी रीडिंग 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रीडिंग रहेगी। इस हफ़्ते की जो आपकी जायचे की पोजीशन है कि आपका लगन लॉर्ड जायचे के 8वें घर मौजूद है, और 8वें घर में मौजूद की वजह से ज़हन में स्ट्रेस या दबाव आ सकता है। मून आपके 12वें घर मौजूद है, सैटर्न आपके 3रे घर मौजूद है, और जुपिटर आपके 4th हाउस में, और सन, वीनस और मरकरी जो है आपके 6ठे घर मौजूद है। वीनस और मरकरी हालत गरूब में है, राहु आपके 6ठे घर मौजूद है। तो प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से आपको थोड़ा सा मुताद रहना चाहिए। मार्स की जब तक पोजीशन यहाँ पे आपके 8वें घर मौजूद है, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होगा, कामों में रुकावट आ सकती है, हतार चढ़ाव आ सकता है। मून भी आपके 12वें घर मौजूद है, लगन से 12वें कमर का मौजूद, आपका ज़्यादा रुझान बैरून मुल्क की तरफ होगा, या बैरून मुल्क लोगों से तावन के मामलों में होंगे, या उनसे कोई लेन देन के मामले तय हो सकते हैं। आपका बैरून मुल्क में जो आपका रिलेशनशिप बन सकता है, बैरून मुल्क के लोगों के साथ तावन में, उसमें बेहतरी आएगी। वो यानी एक कोऑर्डिनेशन ऐसा बन रहा है कि यहाँ की निस्बत ज़्यादा बैरून मुल्क लोगों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा आप जो है हलूम मख्फी के मामलों में ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, वज़ाइफ अमलियात की तरफ रुझान रख सकते हैं।
ये हफ़्ता जो है आपको थोड़ा सा नेक नामी के लिहाज से भी, आपकी डेवलपमेंट के लिहाज से, पर्सनल ग्रोथ के लिहाज से में भी एक मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, आपकी मेहनत और लगन की वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 8वें घर में लगन की मौजूदगी की वजह से ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी आप पहले जो सोच थी या जो आपके ख्यालात थे, उनमें आपकी तब्दीलियाँ ला के आप नई इनोवेशन, नई प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी पूरी शख्सियत को, पूरे मामलात को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। या इस तरह समझ लें कि आने वाले हालात और जदीद हालात के मुताबिक अपने आप को हम आगे की कोशिश करेंगे। पहले की सोचें और पहले के हालात, चाहे आपके उठने बैठने का, लिबास का मामला हो, खाने पीने के मामला हो, इन सब में तब्दीलियाँ वक़्त पज़ीर है। हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ लेके आता है। जब 8वां घर एक्टिवेट होता है तो उसमें ज़िंदगी में एक ऐसी नई इनोवेशन, नई तब्दीलियाँ होती हैं जो कि इससे पहले आपने नहीं सोची होती। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, अगर इस एनर्जी को हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफ़ात की तरफ जाएगी, ससुराल के साथ इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं और घरेलू परेशानियाँ आ सकती हैं, हादसा परेशानी। 8वां घर आपके ऐसे मामलों से मुतल्लिक़ है कि आपको तेज़ ब्लेड या आरी वगैरह से काम करते हैं या धातों से मुतल्लिक़ काम करते हैं, उनमें मुतात रहने की ज़रूरत है। अपने के साथ जो रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें, इख्तिलाफ़ात को दूर करें, क्योंकि सैटर्न आपको तीसरे हाउस में है। जिन जगह पैदाइशी जांचों में सैटर्न की पोजीशन अच्छी होगी, वहाँ पे ये सैटर्न अच्छा रोल अदा करेगा। आपको सैटर्न के मामलों में करीब रिश्तेदारों के साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरी हालत में इख्तिलाफ़ात परेशानी आ सकती हैं। हफ्ते की तकसीम के लिहाज से तकसीम करें, दिनों की तकसीम के लिहाज से 27-28 तारीख तक आपको मामला बेहतर रहेंगे। 29-30 को जो है आपका ग्रहण दोष बन रहा है और कमरदर अकरब भी है। ये ग्रहण दोष और कमरदर अकरब ज़ायचे के आपके लगन में पैदा हो रहा है, लगन में बन रहा है, क्योंकि मून यहाँ पे केतु के साथ कंजक्ट करेगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ सकता है, बेचैनी आ सकती है, लेन देन के मसाइल आ सकते हैं, हेल्थ इशूज़ आ सकते हैं। इनमें मालूम कोशिश रहनी चाहिए। 28-29 को देगी, ये डेटें गुजर जाएंगी तो उसके बाद मामला में मज़ीद बेहतरेगी। प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामला तय हो सकते हैं, औलाद से मुतल्लिक़ मामला में खुशखबरी पैदा हो सकती है, औलाद नरीना का हासिल हो सकता है। इन तमाम मामलों में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज कौशल उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बना रही है और असेंडेंट बेस पे है। याद रहे, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पे स्टडी करें या एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सुने, आपका हफ्ता कैसा रहे तो अपने मून साइन और अपने असेंडेंट को फोकस करें। ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड बेस पे है। इस हफ्ते की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है कि आपके लगन लॉर्ड है ज़ायचे के तीसरे घर मौजूद है। लगन लॉर्ड का मतलब कि आपका सारा कौस है और तो हाकिम सितारा मुश्तरी है, वो ज़ायचे के तीसरे घर मौजूद है। सैटर्न दूसरे घर मौजूद है। 5वें घर में मरकरी, सन और वीनस की कंजक्शन है। मरकरी और वीनस कंजक्शन, जो वीनस हालत गरूब की हालत में, राहु और केतु बिलतरतीब जो है आपके छठे और 12वें घर मौजूद हैं। मार्स आपके ज़ायचे के 7वें घर मौजूद है और मून जो है ज़ायचे के 11वें घर मौजूद है। तो ये हफ़्ता जो है आपके मामले में कुछ मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला में बेहतरी आएगी। कॉस वालों के लिए तो कामयाबी तरक्की का टाइम है। अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे मामला में बेहतरी आएगी, सेहत अच्छी रहेगी। लंबा सफ़र कर सकते हैं। आपके साथ औलाद नरीना के मामला में ग्रोथ हो सकती है, यानी औलाद नरीना के मामला में औलाद नरीना का हसूल हो सकता है। 5वां घर एक्टिवेट होने से औलाद मोहब्बत नाम के मामले में बेहतरी आएगी। रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन पैदा होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सकती है। लॉन्ग ड्राइविंग के दौरान मुतात रहें, लंबे सफ़र के दौरान मुतात रहें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। हादसे का इम्कान है, ज़हनी सुकून हासिल होगा। परेशानियाँ, दबाव से, परेशानी से बचने की कोशिश करें। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है तो कोशिश करें कि रेमेडीज़ की उसकी ख़ुशी तौर पर करें, उसी तौर पर रूहानी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। ज़हनी सुकून के लिए आप वो जो है सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान का वेद कर सकते हैं, यानी सूरह रहमान को अपने लाइफस्टाइल में रोज़ाना सुबह के वक्त सूरह रहमान की तिलावत सुन लें या पढ़ लें तो उससे आप ज़हनी सुकून हासिल होगा। इसके अलावा सूरह यासीन और सूरह शम्स भी पढ़ सकते हैं, ये मज़ीद मामला में बेहतरी होगी। सन आपके 5th हाउस में है और सन के साथ अगर सन को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो सन का तलिस्म लोहे शम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस वालों के लिए ये वक्त पॉजिटिव ट्रेनिंग का है, ज़हनी सुकून हासिल होगा, परेशानी से निजात मिलेगा। तो इस हफ्ते की तकसीम के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो 27 से 28 तक आपको बेहतरी है। उसके बाद 29-30 2 दिन जो है वो कमरदर अकरब के हैं और ये कमरदर अकरब जो आपके ज़ायचे के 12वें घर लगेगा तो वहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा हो सकता है, बेख्वाबी पैदा हो सकती है, बेचैनी पैदा हो सकती है, खुफिया दुश्मन हासिल का शर पैदा हो सकता है, उनको ईवल इफेक्ट या नेगेटिव एनर्जी का एहसास महसूस हो सकता है। तो ख़ुशी तौर पर इन दिनों में अगर ऐसे महसूस हो तो ख़ुशी तौर पर अपना हिसार का मजूर कराएँ।
लोहे हेयर से हज़ार बनवा के गले में पहन सकते हैं, चांदी में बनाई जाती है ख़ास तौर पर, ताकि नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। घर का हिसार कर सकते हैं। जब से घर में आपके केतु आएगा, केतु यहाँ पे मोक्ष कारक होता है, उसका अपना ओन हाउस है, लेकिन काल पुरुष की राशि के लिए, जायचे के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे केतु जो है वो नेगेटिव एनर्जी को भी ज़हर करता है। तो कोशिश करें कि आपने उस नेगेटिव एनर्जी बचने के लिए अपने घर का हिसार करवाएं, ताकि घर में जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी है वो साथ ज़ाहिर हो जाए। तो इंशाल्लाह ये मामला करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सदक़ात के लिहाज से जो आप देना चाहिए तो हफ्ते वाले दिन जो है 7 जनाज का सदका कर सकते हैं, जिसमें गंदम, चावल, बाजरा को मिक्स करके सदका करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज जद्दी वाले अमीद आप लोग आप खैर वाफियत से होंगे। आपके जायचे की प्लेंटी पोजीशन कुछ इस तरह है। जायचे के लिहाज से पहले घर में शोहर की मौजूदगी है, दूसरे घर में जुपिटर, और चौथे घर में वीनस, मरकरी और सन मौजूद हैं। वीनस मरकरी की हालत गरूब की हालत में है, राहु 5th हाउस में है, मार्स आपके 6th हाउस में है, और मून और केतु जो है, मून आपके 10th हाउस में और केतु 11th हाउस में। तो ये हफ्ता जो है ये हम 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इसकी रीडिंग दे रहे हैं, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड बेस पे है। सैटर्न की यहाँ पे मौजूदगी आपके 1st हाउस में अच्छी इलामत है। याद रहे सैटर्न उन लोगों को बेनिफिट पहुँचाएगा जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न अच्छी हालत में है, और इसका एनालिसिस आप पैदाइशी जायचे के चार्ट बनवा के कर सकते हैं। उसमें देखें आज तक वर्ग का चार्ट में कितने पॉइंट्स हैं, कौन से घर में कितना स्कोर ले रहा है, सैटर्न पे एस्पेक्ट कौन से हो रहे हैं। पैदाइशी जायचे पे आपके सैटर्न के रियल एनालिसिस होता है, और सैटर्न आपका कर्मिक इफेक्ट है, कर्मिक सितारा है, जो आपने ज़िंदगी में रिज़ल्ट इनपुट की होती है उसका फिर जब वो वक्त आता है तो फिर उसका आउटपुट देने आ जाता है। तो अगर कई लोग कहते हैं कि सारस्वती का शिकार हो गए, सारस्वती उन लोगों के लिए होती है, का इफेक्ट उन पे आएगा जिनके सैटर्न पैदाइशी जायचे में नेगेटिव था और नेगेटिव घर से ट्रांसफ़र होकर लगन में आया, तो उनके लिए मसाइल होंगे। जिनके लिए अच्छा था शश योग बनाएगा, और शश योग बहुत बुलंदी तरक्की का है। महापुरुष 5 योगों में से एक शश योग भी है, जो कि ज़ोहल का योग बनता है, और ज़ोहल जब केंद्रा में आता है, अपने ऑन साइन में आए या अपने एक्सॉल्टेड साइन में आता है, तब भी ये शश योग बनता है। तो सैटर्न का प्लूटो के साथ कंजक्शन भी बन रहा है थोड़ा सा, ये भी इस लिहाज से अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट किया जाए तो उसी लिहाज से ये कंजक्शन जो है नेगेटिव भी समझा जाता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे जो है, अगर हिंदी नजूम के मुताबिक देखा जाए तो यह पॉजिटिव साइन है, शश योग बनाता है यहाँ पे, और कारोबारी अफराद के लिहाज से खुशखबरी होगी, नए कारोबार में इजाफा हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, तरक्की हो सकती है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, नए दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन मिल सकता है। जुपिटर जो आपके 2nd हाउस में है, ये भी पॉजिटिव अलामत है। जुपिटर के यहाँ पे आने से आपको माल दौलत, लिक्विड मनी में इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये जो मैं रीडिंग दे रहा हूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि पैदाइशी जायचे में दशा अंतर दशा का एनालिसिस करना और पैदाइशी जायचे का तजिया करना ज़रूरी है। ये एक जस्ट एक बर्ड आई व्यू होता है कि जगह हफ्ते की प्लेंटी मूवमेंट्स के लिहाज से, मून की पोजीशन के लिहाज से। उस तौर पर मून की अगर पोजीशन देखा जाए तो मून आपके 10वें घर में है, 10वें घर में अच्छी हालत में। यहाँ पे मून आपको कैरियर के लिहाज से एनहेंसमेंट और नई प्लानिंग देगा, नए मामलों में बेहतरी आएगा। 28 और 29 की तारीखें आपके लिए बेहतर हैं। उसके बाद जो है 28-29 की आई हूँ कि 27 और 28 की तारीखें बेहतर है। 29-30 की डेटें जो है उसके बाद कमर दर करब लगेगा 11वें घर। तो आप कोशिश करें कि आपके साथ जो साथ काम करने वाले लोग हैं या दोस्त अहबाब, उनके साथ रिलेशनशिप में मुतात रहें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, इख्तलाफत ना पैदा हो, लड़ाई झगड़ा ना पैदा हो। तो इस सारे मसाइल से बचने की ज़रूरत है। नए काम का आगाज़ हो सकता है, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई इनोवेशन हो सकती है, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो औलाद मोहब्बत के मामले में बेहतरी आ सकती है, ये सारे पॉजिटिव इस माह में हैं। लेकिन जो डेटें आपको बताई हैं 29-30 तरीके उनके डेटों में मुतात रहें। जब केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा उसी तौर पर कोशिश रहें, उस खुशी तौर पर सदका दे सकते हैं। उसमें केतु का जो सदका 7 जनाज का सदका दें, बहते पानी में 7 जनाज को सर से 7 बार अव्वल खुदूशी पढ़ के सदका करें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज दल वाले उम्मीद आप लोग खैर वाफियत से होंगे। ये हफ़्ता आपका जो 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इसकी रीडिंग दे रहे हैं। वैसे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि आपके लगन में जुपिटर मौजूद है, जो 2nd हाउस में, 2nd हाउस एम्प्टी है। मरकरी, सन, वीनस जो है 3रे घर मौजूद हैं। मरकरी और वीनस का हालत गरूब की हालत में है। राहु आपके 4थे का घर है, मार्स आपके 5th हाउस में है, और केतु आपके 10th हाउस में, और सैटर्न आपके जो लगन लॉर्ड है राजजायचे के 12वें घर में मौजूद है। लेकिन जब से दल एक्वेरियस वालों के लिए जो लगन लॉर्ड राजजायचे के 12वें घर मौजूद है, एंग्जाइटी डिप्रेशन का दौर शुरू हुआ हुआ है, वेरिएशन, कामों में रुकावट, अतार चढ़ाव आ रहा है। लेकिन मून के एस्पेक्ट की वजह से कुछ मामलों में कुछ बेहतरी आई थी, कुछ यानी कि जहाँ मुश्किल के दिन गुजर होते हैं, कुछ थोड़ा सा सुकून के दिन अल्लाह ताला
मुश्किल का को थोड़ी सी आसानी भी पैदा करते हैं। क्योंकि जो लगन लॉट जब ज़ायचे के 12वें घर होता है तो एंग्जाइटी डिप्रेशन नेचुरल बात है, कम उम्र रुकावट, अखराजात का बढ़ना, आमदन और अखराजात में तवाज़ुन नहीं होता। तो ये वक्त भी आपके लिए मुतासर भी गुजर करता है। हफ्ते का जो आगाज़ है वो 28 तारीख तक जो है मून आपका जो है आपके 9th हाउस में होगा। कुछ आपको बैरून मुल्क से सपोर्ट मिल सकती है, रूहानी सफ़र हो सकते हैं, कानूनी मामलों में बेहतरी आ सकती है। लेकिन जैसे मून आपके साथ 10th हाउस में आएगा तो यहाँ पे कुछ इख्लाफात आ सकते हैं। 10th हाउस में केतु के साथ कंजक्ट करेगा और ग्रहण दोष बनाएगा यहाँ पे, और साथ ही कमर दरकर भी होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुताद होना चाहिए। घरेलू इख्लाफात आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और रिलेशनशिप में मसाइल आ सकते हैं। नए कारोबार की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ प्लानिंग करें, उसको पेपर वर्क करें और लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर अच्छे मौके मिलते हैं तो फिर भी उनको एनालिसिस करके पूरा नया जायचा बनवा के पूरा एनालिसिस करें कि आपके हक़ में बेहतर है या बेहतर नहीं है, अदरवाइज़ वो आपको नुकसान हो सकते हैं। घर वालों के साथ बहस तकरार से प्रेस करें, मामला को बेहतर बनाने के लिए ये जो है कोऑर्डिनेशन करें। जुपिटर आपका असेंडेंट मौजूद है, जायचे के मुताबिक आपके जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 5वां घर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे चंद्र मंगल योग बनाएगा, गुरु मंगल योग बनाएगा, तो ये ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हो सकते हैं। शरीक के साथ कुछ मामलों में बेहतरी आ सकती है। और जुपिटर ये शुरू में ही, हफ्ते के शुरू में ही ये जो है मून के साथ भी गज केसरी योग भी बना रहा है। तो ये हफ्ते का 2-3 दिन जो है शुरू के दिन बेहतर है, 27-28 तारीख तक बेहतर है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ जब मून की पोजीशन शिफ्ट होगी तो थोड़ा सा मुतासर रहने की ज़रूरत है। उस एंग्जाइटी डिप्रेशन आए या लड़ाई झगड़े खिलाफात हो तो कोशिश करें इन मामलों को अवॉइड करें और उस जगह से स्किप कर दें ताकि मामला मज़ीद पेचीदा ना हो सकें। दूसरी अहम बात ये, उस खुशी आप सदक़ात दे सकते हैं। सदक़े के लिए आप जैसे कमर का सदका दे सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, कमर का सदका, आटा नमक चावल का सदका कर सकते हैं। गरीब मुस्तकीन को सदका दें। वैसे रमज़ान का महीना है, इसमें सदक़ात देना ज़्यादा बेहतर है। सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपके मामलों में आसानी पैदा होगी। केतु जो है, केतु के साथ आपको जब मून का कंजक्शन होगा तो एंग्जाइटी डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है। उस वक्त कोशिश करें कि आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें और अपने गुस्से शिद्दत पसंदी से परहेज करें। तो कमर दर अकरब जब गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। इस आखिरी 3 दिन जो है सदक़ात ज़रूर दें तो इंशाल्लाह मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज हौत वाले, उम्मीद है तमाम लोग खैर वाफिद से होंगे। बुर्ज हौत वालों के लिए ये हफ़्ता खुशी उम्मीद का हामिल है, थोड़ा मुतातर भी गुजर करता है। एक तो आपके जायचे की पोजीशन कुछ ऐसी है, 12वें घर में आपका लगन लॉर्ड बैठा है, नेपच्यून के साथ बैठा है, और 2nd हाउस में वीनस, सन और मरकरी की कंजक्शन है। वीनस और मरकरी हालत ग़रूब में है। राहु आपके 3रे घर बैठा है, मार्स 4th हाउस में, मून आपके 8th हाउस में और मरकरी केतु जो आपके 9th हाउस में। सैटर्न और प्लूटो की कंजक्शन आपकी 11वें घर बन रही है। और ये जो जब जायचे के लिहाज से पोजीशन चेंज होती है, ऐसे मामले होते हैं या मून की पोजीशन तब्दील होती है तो थोड़ा सा जब पहले असल आपको सन जो है वीक हुआ होता है तो उसमें मामलों में ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं। असेंडेंट वीक होगा तो मतलब कि आपके लगन से 12वें जो असेंडेंट है वो कामों में रुकावट पैदा करता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन पैदा करता है, मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलते इंसान को, जो इंसान गोल अचीव करना चाहता है उसमें कामयाब नहीं होता, तो फिर इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। फिर उन चीज़ जो काम बने होते हैं या काम कर रहा तो उनसे फेडअप होकर प्लानिंग चेंज भी करता है। खुशूर पर जब आप हफ्ते के आगाज़ में जब मून अभी 8वें घर होगा तो करीबी रिश्तेदारों और ससुराल के मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। आप नई सोचिंग, नई प्लानिंग करेंगे कि अपने आप को किस तरह ग्रो कर सकें। पिछले जो चीज़ें आपने प्रोजेक्ट किए शुरू किए हैं या उनको वाइंड अप कर सकते हैं या उनमें कोई इनोवेशन ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। 27-28 तारीख को आपका जो सैरा कमर आपके 8वें घर होगा तो ये थोड़ा सा मुतातर रहने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, सेहत के मसाइल हो सकते हैं, खुफिया दुश्मन हासिल से मुतातर रहने की ज़रूरत है। इसके बाद कमरदार अकरब का भी आपका आगाज़ होगा जो 28 और 29 को तारीख को होगा। वो आपके तकरीबन आपके केतु के 9वें घर में आ जाएगा तो केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएगा, तो यहाँ पे एंग्जाइटी डिप्रेशन में इजाफा कर सकता है। इसके अलावा लेन देन के मसाइल पैदा हो सकता है, रिलेशनशिप में अपडाउन आ सकते हैं, कानूनी इख्लाफात हो सकते हैं, सफ़र के मसाइल आ सकते हैं, कैरियर में मामलात में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मून जब यहाँ से शिफ्ट होकर आपके फर्स्ट सेकंड को चाहे आपको 10th हाउस में तो फिर मामला में कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ मामलों में बेहतरी होगी, उस वक्त कैरियर के मामले में कुछ बेहतरी आ सकती है। जो डेटें आपको बता रही हैं 28 29-30 की जो डेटें वो सेंसिटिव हैं, उसके बाद 27-28 की डेटें भी सेंसिटिव हैं। तो मजमूई तौर पर 4 से 5 दिन तो आपके साथ दिन है
और पूरा हफ्ता जो अगर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ सदकात के साथ गुजारें, किसी के साथ उलझे ना, बहस मुबहसा ना करें, तो मामला में बेहतरी आएगी। टेक्निकल शोबाजात, अकाउंट्स और मेडिकल से मुतल्लिक़ लोगों को तरक्की मिलेगी। हार्ड वर्किंग जारी रखें। हार्ड वर्किंग का आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो थोड़ा सा पॉज कर लें, सुकून कर लें। चौथे घर में मरीख़ की मौजूदगी मंगली के सलात को ज़ाहिर करती है। शादी ज़वाजी मामला तय करते मुताद रहें। कुंडलियों की मैचिंग ज़रूर करवाएँ और ताकि इख्लाफ़ और परेशानी से बचा सकें। मुस्तक़बिल की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने लगन लॉट को मजबूत करें। लगन लॉट को मजबूत करने के लिए मखसूस स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आप येलो सफ़ायर इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे मिश्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। वह पढ़ाई के लिहाज से सूरज शम्स पढ़ सकते हैं या कबीरों या मतालियों का वेद कर सकते हैं अपने इस्तारे के मुताबिक। इस तरह ही मामला करने से मामला में आपको इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी।